गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारे इंग्लिश ग्रामर का 8th चैप्टर द आर्टिकल वो करेंगे। आर्टिकल्स आप लोगों ने रीड किया है, जैसे ए एंड द, ये हमारे आर्टिकल्स होते हैं। द वर्ड्स ए एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। ये ए एंड द आर्टिकल्स कहलाते हैं। दीज वर्ड्स आर यूज्ड बिफोर नाउन, और इनको हम नाउन के आगे यूज़ करते हैं। दे एक्चुअली आर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। रियल में इनको हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। A and N are indefinite articles. They are used before singular and countable noun. A और N होते हैं, उसे हम indefinite article कहते हैं, और ये singular और countable noun के आगे हम इन्हें use करते हैं। For example, a man indicates any man. अब यहाँ पर एक आदमी एक आ रहा है ना, इसलिए हम यहाँ पर A लगाएंगे। A man indicates any man. An emperor indicates एनी एम्परर। अब यहाँ पर एम्परर आ रहा है, प्रोनाउंसिएशन वॉवेल वाला आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पर एन लगाएंगे। एन एम्परर इंडिकेट एन एम्परर। एक सिंगुलर आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पर एन का यूज़ किया। यूज़ ऑफ ए एंड एन, एन ए और एन का यूज़। वैसे आपने अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा, जो वॉवेल वर्ड्स होते हैं हमारे ए ई आई ओ यू, ठीक है, तो उनके आगे हम एन का यूज़ करते हैं, और अ का यूज़ जो कॉन्सोनेंट साउंड वाले वर्ड्स होते हैं उनके आगे हम अ का यूज़ करते हैं। Use of a or n is identified by the beginning sound of the word following them. जो a और n का यूज़ होता है वो इन वर्ड्स के आगे यूज़ होता है। जैसे देखिए, इफ़ बिगिनिंग साउंड ऑफ वर्ड इज़ दैट ऑफ अ कॉन्सोनेंट, ए इज़ यूज्ड। जहाँ पर साउंड कॉन्सोनेंट का आता है वर्ड का, हमारा फर्स्ट का, वहाँ पर हम ए का यूज़ करते हैं, और जहाँ पर वॉवेल का साउंड आता है, वॉवेल वाले वर्ड्स कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, उनके आगे हम एन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ बॉय, अभी कॉन्सोनेंट आ रहा है, एन का यूज़ हम करते हैं जो वॉवेल साउंड वाले वर्ड्स होते हैं, जैसे एप्पल, ऑल, आउल, इंक पॉट, तो ये वॉवेल से स्टार्ट हो रहे हैं। ए ई आई ओ यू हमारे वॉवेल्स होते हैं। फिर आता है, अब जैसे बॉय कॉन्सोनेंट, मैन एम, हॉर्स एच, तो ये कॉन्सोनेंट वाले हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ए का यूज़ हुआ है, और ये वॉवेल वाले इसलिए यहाँ पर एन का यूज़ हुआ है। समटाइम्स व्हेन द स्टार्टिंग लेटर इज अ वॉवेल बट गिव्स द साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट, देन ए इज यूज बिफोर देम। कभी कभी ऐसा होता है कि जो वर्ड होता है वो वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, वॉवेल अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो रहा है, पर उसका साउंड होता है वो कॉन्सोनेंट साउंड होता है, इसलिए हम उसके आगे ए का यूज़ करते हैं। जैसे ए यूरोपियन, अब साउंड देखो, यूरोपियन वाई डबल ओ आ रहा है, तो वाई एक कॉन्सोनेंट वर्ड है, इसलिए हम यूरोपियन के आगे ए का यूज़ करेंगे। यूनिवर्सिटी, अगेन साउंड यूनिवर्सिटी, वाई का आ रहा है साउंड, इसलिए हम यूनिवर्सिटी के आगे भी ए का यूज़ करेंगे, पर ये है वॉवेल वर्ड से। ये अ 1 रुपी नोट, साउंड 1 रुपी, वी आ रहा है 1 रुपी, देखिए, तो ये इसलिए हम यहाँ पर ए का यूज़ करेंगे। Similarly, starting letter is sometimes consonant but gives a sound of vowel, then n is used before them. और कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है वो अल्फ़ाबेट, पर उसका साउंड वॉवेल का आ रहा है, जैसे एन ऑनेस्ट मैन, अब ये एच से स्टार्ट हो रहा है, एच एक हमारा कॉन्सोनेंट है, पर हम बोल कैसे रहे, प्रोनाउंसिएशन क्या आ रहा है, ऑनेस्ट आ रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर एन का यूज़ करेंगे। फिर आगे देखिए द का यूज़। द इज़ डेफिनेट आर्टिकल। ए और एन तो इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं, और द हमारा डेफिनेट आर्टिकल होता है। इट इज़ यूज्ड विथ सम पर्टिकुलर नाउन और द नाउन्स दैट आर ऑलरेडी रिफर्ड टू। ये एक पर्टिकुलर नाउन को डिफाइन करता है, या फिर जो नाउन है हमारा वो किससे रिफ़र कर रहा है, जैसे किससे दर्शा रहा है, उसके बारे में हम उसके आगे हम द का यूज़ करते हैं। जैसे द सन, इट इज़ अ यूनिक ऑब्जेक्ट। सन एक यूनिक ऑब्जेक्ट है और पूरे दुनिया में एक ही है, इसलिए हम यहाँ पर सन के आगे द का यूज़ करेंगे। द मैन स्टैंडिंग अंडर दैट ट्री इज़ माई फ्रेंड। अब पर्टिकुलर हम उस मैन के बारे में बात कर रहे हैं कि कौन सा आदमी, जो उस पेड़ के नीचे खड़ा हुआ है ना, वो आदमी, तो पर्टिकुलर हम इस आदमी की बात कर रहे हैं, इसलिए मैन के आगे द आया है। सिंगल है, वो सिंगुलर है, तो हम ए का यूज़ कर सकते थे, पर यहाँ पर वो प्रॉपर उसी मैन को दर्शा रहा है जो पेड़ के नीचे खड़ा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर मैन के आगे द का यूज़ करेंगे। द इज़ यूज बिफोर द फॉलोइंग। द का यूज़ हम इन फॉलोइंग्स के साथ में कर सकते हैं, मतलब इनके साथ में हम द का यूज़ कर सकते हैं। किसके साथ में? नेम्स ऑफ ओशंस एंड सी। ओशन और सी
का जो नेम आते हैं उनके आगे हम द का यूज़ करते हैं, जैसे द पैसिफिक ओशियन। नेम्स ऑफ रिवर्स के नेम आते हैं तब हम द का यूज़ करते हैं, तो द गंगा। नेम्स ऑफ कैनल्स एंड डेजर्ट जो होते हैं कैनल्स होते हैं उनके आगे हम द का यूज़ करते हैं, जैसे द थार डेजर्ट। नेम्स ऑफ माउंटेन रेंज, जो माउंटेन्स होते हैं उनके आगे हम द का यूज़ करते हैं, द हिमालयाज। नेम्स ऑफ एपिक बुक्स, जो हमारी एपिक्स बुक्स होती है उनके आगे हम द का यूज़ करते हैं, द रामायण, द बाइबल, द गीता, तो द का यूज़ करेंगे। नेम्स ऑफ यूनिक नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, जो यूनिक नेचुरल चीज़ें होती है जो एक होती है पूरी दुनिया में, उनके आगे हम द का यूज़ करते हैं, जैसे नेचुरल चीज़ क्या है, स्काई, तो द स्काई। विथ सुपरलेटिव डिग्री के आगे भी हम द का यूज़ करते हैं। हमने पढ़ा है जैसे कंपैरेटिव सुपरलेटिव, तो सुपरलेटिव डिग्री होती है जो सब में से कंपेयर किए करने पर सुपरलेटिव आती है, जैसे बेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है, उसके आगे हम द का यूज़ करते हैं। विथ ऑर्डिनल्स मीन्स जो हम जो पोजीशंस बताते हैं, तो जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये सब चीज़ें आती हैं, उनके आगे हम द का यूज़ करते हैं। ही सिक्योर्ड द सेकंड पोजीशन, तो सेकंड के आगे हमने द का यूज़ किया। नेम्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं हमारे, उनके आगे हम द का यूज़ करते हैं, द हारमोनियम। नेम्स ऑफ सम कंट्रीज़, कोई कंट्रीज़ होती है उनके आगे हम द का यूज़ करते हैं, जैसे द USA। नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर्स, जो हमारे न्यूज़पेपर्स होते हैं उनके आगे भी हम द का यूज़ करते हैं, द हिंदुस्तान टाइम्स। विथ वर्ड्स लाइक नेक्स्ट, लास्ट, फर्स्ट, ओनली, इनके आगे नेक्स्ट, लास्ट, फर्स्ट, ओनली, इनके आगे भी हम द का यूज़ करते हैं, जैसे ही इज़ द ओनली सन दे हैव, ही इज़ द लास्ट पर्सन, ऐसे जो नेक्स्ट, लास्ट, फर्स्ट और ओनली, इनके आगे भी हम द का यूज़ करते हैं। नेम्स ऑफ वेल नोन बिल्डिंग, जो वेल नोन बिल्डिंग्स होती है, पॉपुलर बिल्डिंग्स, उनके आगे भी हम द का यूज़ करते हैं। आज हमने ए, एन और द का यूज़ पढ़ा है। नेक्स्ट जो रिमेनिंग लेसन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।